लाइक और शेयर के बीच खोया रिश्ता। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। काम अच्छा था, जिंदगी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अंदर से मैं एक अलग ही तरह के शौक में पड़ चुका था। सोशल मीडिया का नशा। पहले ये सिर्फ टाइम पास था। ऑफिस से लौटकर 2-4 वीडियो बनाकर डाल देता था। फिर लोगों के लाइक आने लगे, रील्स वायरल होने लगे, तो धीरे धीरे ये शौक एक लत में बदल गई। और इसी लत में कहीं न कहीं मैं अपनी ही पत्नी सिया को खोने लगा था। हमारी शादी को तब सिर्फ 4 साल हुए थे। सिया बहुत सरल, शांत और समझदार लड़की थी। शादी के शुरुआती दिनों में हम घंटों बातें करते, साथ में खाना खाते, वीकेंड पे कहीं घूमने जाते। वो कहती थी, अर्जुन, जिंदगी का मजा तभी है जब हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताए। मैं भी उसी दुनिया में खुश था, लेकिन जैसे ही मेरे वीडियो वायरल होने लगे, मेरा फोकस धीरे धीरे बदलने लगा। एक वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज आए। नोटिफिकेशन ऐसे बज रहे थे जैसे फोन में किसी ने बम रख दिया हो। कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ फटाफट बढ़ रहा था। मेरे दोस्त बोले, भाई तू तो स्टार बन गया, अब तू इन्फ्लुएंसर है। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। अब ऑफिस से आते ही सबसे पहले मैं कैमरा ऑन करता, लाइट्स लगाता और वीडियो शूट करता। ट्रेनिंग शॉट पर रील बनाता, देर रात तक एडिट करता। और इस बीच सिया चुपचाप मुझे देखती रहती। पहले तो वो साथ देती थी, कहती चलो साथ में एक रील बना लेते हैं, लेकिन मैं उसे क्या कहता, तुम्हारा फेस कैमरा फ्रेंडली नहीं लगता, लोगों को तुम पसंद नहीं आओगी, या कभी वीडियो खराब हो जाएगा। ये बातें मैंने मजाक में कही थी, लेकिन उसके दिल में कहीं गहरी चोट गई। एक रात मैं वीडियो शूट कर रहा था, उसी समय सिया ने कहा, डिनर कर लो, ठंडा हो जाएगा। मैं बोला, रुको, ये रील पहले पूरी करने दो, ये ट्रेंड अभी हॉट है। वो चुपचाप खाना ढक कर सोने चली गई। मैंने नोटिस ही नहीं किया कि ये उसकी आखिरी कोशिश में से एक थी। उस दिन रात के 2 बजे जब मेरी रील अपलोड हुई तो 10 मिनट में 5000 लाइक्स आ गए। मैं उछल पड़ा, खुशी से फोन घुमाकर डांस कर रहा था। कमरे में देख रहा था सिया की तरफ पीट करती हुई खाली जगह, और अचानक एहसास हुआ कि मैं पूरे दिन उससे ठीक से बात तक नहीं कर पाया। लेकिन अगले पल स्क्रीन पर एक नया कमेंट आया, भाई आप लाजवाब हो। और मैं फिर उसी दुनिया में खो गया। धीरे धीरे सिया बोलना कम करती गई। घर में उसकी मुस्कान घटने लगी। वो खुद को मुझसे दूर महसूस करने लगी। मैं हर चीज सोशल मीडिया के हिसाब से करने लगा था, खाना, उठना, बैठना, यहाँ तक कि हमारी लाइफ के खास पल भी। मैं कहता, रुको फोटो ले लेता हूँ, लोगों को दिखाना है। वो कहती, अर्जुन हर चीज इंटरनेट पर मत डालो। लेकिन मुझे उसकी बात सुनाई ही नहीं देती थी। एक दिन उसने थककर कहा, अर्जुन तुम मुझसे कब तक बात करोगे, फोन से फुर्सत कब मिलती है तुम्हें। मैं हंसकर बोला, अरे यार तुम भी ना समझा करो, मेरी ऑडियंस बढ़ रही है, मुझे टाइम देना पड़ता है। और उसी हंसी में शायद उसके अंदर बहुत कुछ तोड़ दिया। एक शाम मैं लाइव आ गया था। लाइव में लगभग 3000 लोग देख रहे थे। तभी सिया कमरे में आई और धीरे से बोली, थोड़ी देर मुझे सुन लोगे, बहुत जरूरी बात है। मैंने उसे हाथ से रोकने का इशारा किया, अभी नहीं, लाइव चल रहा है। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। शायद उसके दिल में आखिरी उम्मीद का दीपक बुझ रहा था। उस शाम वो बिना कुछ कहे अपने मायके चली गई। मेरे लाइव खत्म होने के बाद जब देखा तो कमरे में सन्नाटा था। उसकी चूड़ियां, दुपट्टा और वह हल्की सी खुशबू सब गायब। मुझे गुस्सा आया, बिना बताकर चली गई। ये कौन सा तरीका है। मैंने कॉल किया, रिंग गई, लेकिन उसने उठाया नहीं। ठीक उसी समय मेरे फोन में नोटिफिकेशन आया, योर वीडियो रीचड 1 मिलियन व्यूज और विंडर बना देखिए। उस पल में खुश भी था और दुख भी, लेकिन अंदर से मुझे पता था, दुख इसलिए नहीं कि सिया चली गई, बल्कि इसलिए कि लोग के सामने मैं अकेला दिखूंगा। ये था मेरा सोशल मीडिया का नशा। अगले कुछ दिनों में मैं सिया को मनाने तो गया, पर मेरे मनाने का तरीका क्या था। मैं कहता, चलो एक ब्लॉग बना लेते हैं कि तुम नाराज होकर मायके चली गई थी। वो मुझे देखती भी नहीं। उसकी आंखों में अब थकान थी, शिकायत नहीं। उसकी माँ ने एक दिन दरवाजे पे आकर मुझसे कहा, बेटा ध्यान सिर्फ लाइक और व्यूज पर मत रखो, घर भी संभालो। लेकिन मैं उस समय भी खुद को सही समझता था। एक दिन मैं एक बड़े ब्रांड के लिए शूट कर रहा था। अचानक मेरी बहन का फोन आया, भैया सिया भाभी बेहोश हो गई है, जल्दी आओ। मेरे हाथ से फोन गिर गया, दुनिया हिल गई। मैं भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहाँ सिया बेड पर पड़ी थी। उसके चेहरे पे थकान, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और हाथ में ड्रिप लगी हुई। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस और इमोशनल ब्रेकडाउन, इनको आराम की जरूरत है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उसके पास बैठा, उसके हाथ पकड़कर बोला, सिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोली, अर्जुन मैं तुम्हें
तुम्हें लाइक के लिए नहीं, अपनेपन के लिए चाहती थी। उसकी आवाज टूट रही थी और मेरी दुनिया भी। हॉस्पिटल के उस ठंडे कमरे में बैठकर जब मैंने सिया को देखा तो पहली बार लगा कि इतने महीनों से जिस चीज के पीछे मैं पागल था वो असल में कुछ भी नहीं था। लाइक्स, कमेंट, फॉलोअर्स, ये सब स्क्रीन की दुनिया थी, लेकिन मेरे सामने लेटी सिया वो मेरी जिंदगी थी। उसका हाथ मेरे हाथ में था, ठंडा, कमजोर। उसके होंठ जो कभी मुस्कुराते थे अब सूख चुके थे। मैं चुपचाप उसके माथे को सहलाता रहा। सिया ने धीरे से आंखें खोली, थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, अर्जुन तुम्हें आना पड़ा ना, काश इसी तरह रोज थोड़ा सा वक्त दे पाते। ये सुनकर मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया, बोला, बस सिया अब सब ठीक कर दूंगा, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस पलकों को बंद कर लिया। उस पल मुझे लगा ये सिर्फ बीमारी नहीं थी, ये मेरी लापरवाही का दर्द था। बाहर निकलकर मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, आपकी पत्नी लगातार तनाव में थी। शायद उन्हें लगने लगा था कि वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं रही। इमोशनल नेगलेक्ट शरीर को भी बीमार कर देता है। मैंने सिर झुका लिया। क्या इंसान इतना अंधा हो जाता है कि अपनी पत्नी की आंखों में छिपा दर्द भी नहीं देख पाए? डॉक्टर ने फिर कहा, उन्हें परिवार और आपका समय चाहिए, फोन के कैमरे या सोशल मीडिया की नहीं। ये बात मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ी। 2 दिन बाद सिया को डिस्चार्ज कर दिया गया। मैंने उसका सामान उठाया और उसे घर लेकर आया। घर में कदम रखते ही उसे वो चीजें दिखी जिनकी वजह से वो मुझसे दूर हो गई थी। लाइट्स, कैमरे, ट्राइपॉड, कमरे का हर कोने एक सेटअप की तरह दिख रहा था। वो बस एक नजर देखने के बाद अपने कमरे में चली गई। मेरे सीने में फिर वही दर्द उठा। मैंने धीरे धीरे सारी लाइट्स हटाई, कैमरा पैक किया और पूरा कमरा साफ कर दिया। पहली बार मुझे सोशल मीडिया बेकार लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, ना वीडियो बनाए, ना लाइक गिने। फोन मेरे लिए एक बोझ बन चुका था। मैंने कोशिश की कि सिया से बात करूं, वो जवाब तो देती, पर बस उतना ही जितना जरूरी हो। एक रात मैंने उससे कहा, सिया एक बात कहूँ? वो किताब बंद करके बोली, हाँ कहो। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई। मैंने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया, सोशल मीडिया के नाम पर पागल हो गया था, मुझे बहुत पछतावा है। उसने धीरे से कहा, अर्जुन तुम्हें पता है, तुम्हें बस मेरा समय नहीं चाहिए था, तुम्हें दुनिया की तालियां चाहिए थी। मैं कैसे मुकाबला करती? मेरी आंखें भर आई। मैं बदल जाऊंगा, दुआ करो, बस एक मौका मिल जाए। सिया चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पे एक ऐसा दर्द था जो चीख चीख कर कह रहा था कि ये रिश्ता अब कमजोर हो चुका है। करीब 15 दिनों तक मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे फॉलोअर्स घटने लगे, लाइक्स कम हो गए। लोग कमेंट करते, कहाँ गायब हो गए भाई, अब वीडियो नहीं बनाओगे? मेरे सहयोगी क्रिएटर दोस्त कहते, यार ऐसे ब्रेकअप लेने से काम ठप हो जाता है, एल्गोरिदम पकड़ नहीं पाता। लेकिन इस बार मुझे परवाह नहीं था, पर फिर भी कहीं न कहीं मन में डर था। क्या मेरी पहचान सिर्फ सोशल मीडिया थी? एक दिन एक ब्रांड का कॉल आया, आपने कंटेंट समय पर नहीं दिया, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही ब्रांड था जिसे लेने की मैं हफ्तों से कोशिश कर रहा था। उस रात में बहुत टूट चुका था, घंटों कमरे में अकेले बैठा रहा। अचानक मुझे पीछे से सिया का हाथ अपने कंधे पे महसूस हुआ। वो बोली, अर्जुन रोना ठीक है, पर खुद को बर्बाद मत करो। तुम सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, वास्तविक जीवन में भी बहुत अच्छे हो, बस भूल गए थे। मुझे उसकी आवाज में फिर से वही अपनापन महसूस हुआ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अपना रिश्ता बचाऊंगा। मैं हर सुबह सिया के साथ चाय पीने लगा। हम दोनों पार्क घूमने जाने लगे, साथ में खाना बनाने लगे, रात को साथ में ही सोने से पहले बातें करते। धीरे धीरे उसके चेहरे पे फिर से वही पहली वाली मुस्कान लौटने लगी। एक शाम हम टहल रहे थे, तभी वो रुक कर बोली, अर्जुन तुम पहले जैसे हो रहे हो। मैं हंस पड़ा। पहले वाला यानी थोड़ा कम पागल? वो भी हंस दी और उसी पर मुझे एहसास हुआ कि ये हंसी किसी भी लाइक से ज्यादा खूबसूरत है। एक दिन मैंने सिया से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं पूरी तरह सोशल मीडिया छोड़ दूं। सिया ने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर कहा, नहीं अर्जुन छोड़ना मत, बस इतना ध्यान रखना कि सोशल मीडिया तुम्हारे ऊपर हावी ना हो बल्कि तुम्हारे कंट्रोल में हो। उसकी ये बात मेरे अंदर गहरी उतर गई। मैंने उसी रात फोन उठाया और अपने दर्शकों के लिए एक लंबा संदेश लिखा। मैंने कुछ समय खुद को, अपनी फैमिली को और अपने रिश्ते को दिया है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ स्क्रीन नहीं होती। ये पोस्ट वायरल नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा उनके कमेंट दिल छू गए। मैंने तय किया कि अब मैं सोशल मीडिया ऐसे चलाऊंगा, दिन में सिर्फ तय समय पर सूट, घर का काम और सिया मेरी पहली जिम्मेदारी। कोई भी पर्सनल चीज फोर्सफुली पोस्ट नहीं करना, रिश्ते और लाइक को कंटेंट नहीं बनाना, खुद को एल्गोरिदम के हाथों नहीं सौंपना।
अब मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बटी नहीं थी, बल्कि एक संतुलन बन चुका था और यही संतुलन मेरा नया सुख था। सिया मेरे साथ थी, लेकिन उसके दिल में कहीं छोटी सी दरार अब भी बाकी थी। कई बार वो अचानक चुप हो जाती, मैं पूछता क्या हुआ, वो बस मुस्कुरा देती, कुछ नहीं। लेकिन मुझे पता था कभी न कभी उसका दर्द बाहर आएगा, और वो दिन जल्द ही आया जब एक रील शूट करते हुए मैंने फिर गलती कर दी और उसी गलती ने हमारे रिश्ते को फिर से हिला दिया। जीवन शांत होने लगा था। मैं और सिया फिर से एक दूसरे को समझने लगे थे। घर में वो पहले जैसी गर्माहट लौट आई थी। मुस्कुराहटे, बातचीत और वो छोटी छोटी खुशियाँ जो हमने सोशल मीडिया की भीड़ में खो दी थी। लेकिन एक बात अब भी बाकी थी, भरोसा जो टूट गया था वो पूरी तरह जुड़ा नहीं था। एक शाम मैं नया फोन सेट कर रहा था। कैमरा टेस्ट करने के लिए मैंने यूं ही एक वीडियो शूट किया, रील रिकॉर्ड करके रख ली। मन में आया ये ट्रेंडिंग है, अपलोड कर दूं तो शायद वापस एल्गोरिदम पकड़े। मैंने सोचा बस एक वीडियो डाल देने से क्या होगा। पोस्ट किया और सिया को बिना बताए दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद फोन बजा। लाइक्स कमेंट एकदम तेजी से बढ़ने लगे। मेरा पुराना नशा जागा और मैं फिर उस स्क्रीन में खो गया। तभी दरवाजे पे हल्की आहट हुई। मैंने मुड़कर देखा, सिया खड़ी थी। उसकी आंखों में वही उदासी, वही डर जो कुछ महीने पहले दिखी थी। उसने धीरे से पूछा, अर्जुन ये वीडियो कब शूट किया? मैंने कहा बस अभी, टाइम था तो लगा दिया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने अचानक एक नोटिफिकेशन आया, योर वीडियो क्रॉसेड 100K व्यूज इन 20 मिनट्स। मैंने अनजाने में कहा वाह ये तो वायरल हो गया। और ठीक उसी सेकंड सिया की आंखें भर आई। वो बोली तो मैं सही थी, तुम कभी नहीं बदलोगे। उस रात सिया ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। मैं कमरे में गया तो वो सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन आंसू उसके तकिए पर दिखाई दे रहे थे। सुबह उठकर देखा वो किचन में चुपचाप खाना बना रही थी। मैंने पास जाकर कहा, सिया बात तो करो। उसने धीरे से कहा, अर्जुन तुमसे लड़ने की ताकत नहीं बची। हर बार मुझे लगता है कि तुम बदल गए, लेकिन हर बार वही होता है, तुम मुझे नहीं समझते। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर उसने अपना हाथ धीरे से हटा लिया। ये पहली बार था जब उसने दूरी खुद से बनाई थी। अगले कुछ दिनों में उसने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की। मैं काम से आता तो वो सामने नजर भी नहीं मिलती। वो सब करती थी, खाना, घर, जरूरी बातें, लेकिन उसमें सिया नहीं थी। वो सिर्फ एक परछाई बन गई थी। एक दिन मुझे उसके कमरे से धीमी आवाज आई। वो अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ मैं थक गई हूँ, मैं बस अपने पति का ध्यान चाहती थी, पर वो हर बार फोन को मुझ पर चुन लेता है। मैं दरवाजे के बाहर जड़ हो गया। मेरी आंखें नम थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस रात उसने पहली बार साफ कहा, अर्जुन मुझे कुछ समय चाहिए। मैं कल मायके जा रही हूँ, तुमसे नहीं, इस माहौल से दूर। ये सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैंने रोते हुए कहा, सिया मुझे मत छोड़कर जाओ, तुम नहीं होगी तो मैं टूट जाऊंगा। वो बोली, अर्जुन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, मैं खुद को बचाने जा रही हूँ। और अगले दिन सुबह वो चली गई। मैं दरवाजे पे खड़ा बस उसे देखता रह गया। उसका हर कदम मेरे सीने पे पड़ रहा था। उसके जाने के बाद हर एक कदम सूना हो गया। वो हंसी, वो बातें, वो पहचानी खुशबू, सब गायब। मैंने फोन उठाया। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन था। लोग वीडियो पे लाइक कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, पर मैं उन्हें पढ़ भी नहीं पाया, क्योंकि सिया की आखिरी बात मेरे कानों में गूंज रही थी, मैं खुद को बचाने जा रही हूँ। मैंने पहली बार अपने फोन को बंद करके एक कोने में फेंक दिया। अब ना वीडियो अच्छे लग रहे थे, ना लाइक्स, ना फॉलोअर्स। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सिया। एक हफ्ता बीत गया। मैंने सबसे पहले एक काम किया, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड बदल दिया और लॉगिंग हटाकर फोन से एप्स डिलीट कर दिए। मैंने खुद से कहा मेरा रिश्ता किसी स्क्रीन से बड़ा है। और फिर मैं बिना बताए सिया के मायके पहुंचा। सिया आंगन में बैठी थी। उसके हाथ में चाय का कप था, चेहरे पे थकान पर हल्की शांति। मैं धीरे से उसके पास गया। उसने मुझे देखा, उसकी आंखें भर आई। मैं उसके सामने बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, सिया मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैंने सोशल मीडिया को अपने सिर पर चढ़ा लिया था, लेकिन अब मैंने सब हटा दिया है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा समय, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा साथ। वो चुप रही। मैंने आगे कहा, मैं अब रील्स नहीं, हमारी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। उसके आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, अर्जुन क्या सच में तुम बदल जाओगे? मैंने कहा, मैं पहले ही बदल चुका हूँ। मैंने उसे फोन दिखाया, सब एप्स हटे हुए। वो रोते हुए मेरे गले लग गई। हम साथ घर लौट आए और हमने मिलकर 3 बड़े नियम बनाए। एक, रिश्ते की बातें कैमरे में नहीं जाएगी। किसी भी दिन 1 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया नहीं। हर दिन 1 घंटा सिर्फ एक दूसरे के लिए, बिना फोन, बिना रुकावट। धीरे धीरे हमारा रिश्ता वो चमक वापस लेने लगा जो लाइक्स के पीछे खो गया था। कुछ महीनों बाद मैंने सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पोस्ट की। कभी कभी लाइक्स की दुनिया में हम वो खो देते हैं जो
असल में हमें लाइक करता है। हमारी जिंदगी यह पोस्ट वायरल नहीं हुई, लेकिन इस बार मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने पीछे देखा, सिया मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी नोटिफिकेशन बन चुकी थी। रिश्ते टूटते नहीं, हम उन्हें गलती से ढीला छोड़ देते हैं। सोशल मीडिया कितनी भी बड़ी दुनिया क्यों न लगे, असली दुनिया वही है जहाँ कोई आपका इंतजार करता है। हम लाइक पाने के लिए दुनिया को हंसाते हैं और अनजाने में घर में किसी को रुलाते हैं, लेकिन अगर समझ जाए तो जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठती है।